अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मुझसे किसी ने कहा कि समोसे फ्रीज़ किए हुए भी दिखाएं, तो ये देखें, समोसे अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं। करना क्या है, या मैं क्या करती हूँ कि समोसे फिल करके स्प्रिंग रोल, समोसे या शामी कबाब, इनको पहले फ्रिज में रख देती हूँ कम से कम चंद घंटों के लिए या ओवरनाइट। फिर ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और एक एक उठा कर ही फूड बैग में डालकर इसको फ्रीज़ कर दें, तो ये एक साथ चिपकेंगे नहीं। क्योंकि अगर बनाते वक्त साथ इसको फ्रीज़ कर देंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये आसानी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और जब ये फ्रीज़ होते हैं, इनको जब आप अलहदा करेंगे तो ये साइडों से टूट जाते हैं, तो फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग तेल में मिक्स हो सकती है। और ये जो जिंजर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फ्रीज़ किया था, और ये पुदीने की चटनी जो दही में डालने के लिए है, इसको भी इसी तरह से मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आइस क्यूब ट्रे जो है उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आती नहीं है, तो इस तरह ये देखें काफ़ी ज़्यादा ही इसमें आ गई है। और इसको थोड़ी देर बाहर रखें, डीफ्रॉस्ट हो जाती है, और इसको नाइफ़ से कट करें तो बड़े बड़े से चंक्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और काफ़ी देर ही ये चल जाते हैं। आपने देखा होगा जो लास्ट व्लॉग में मैंने पोटैटो पफ बनाए थे, वो करंट फेवरेट स्नैक बन चुकी है। आज फिर मैंने वही बना रही हूँ। ये वीकेंड के सारे क्लिप हैं, तो आज मैं उसको इस तरह से थोड़ी डिफरेंट शेप में बना रही हूँ। थोड़े से पोटैटो मैंने सादा रखे, थोड़े से पोटैटोज़ में मैंने ओनियन डाल दिए, क्योंकि बच्चे समटाइम प्याज वाले पसंद नहीं करते। तो ये देखें, चूँकि ये आटा ही है, इसको आपने आराम से अगर ये बनाना चाहें तो इसको कोनों से अच्छी तरह से इसको जोड़ते चले जाना है, तो इसकी इस तरह से ट्रायंगल शेप बन जाएगी। अगेन चूँकि ये आटा ही है, इसको आप खींच कर थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये शेप में ना आए। वैसे मैं बताती चलूँ कि यूके में पहला रोज़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आज हमने पहला रोज़ा रखा है, तो ये वीकेंड के क्लिप हैं, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला रोज़ा रख लिया है। और ये जो बकिया था उसमें मैंने चीज़ डालकर ही बना लिया है, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। और ये देखें, जब ये बेक हुए हैं तो ये कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये अफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक स्नैक डिश बन गई है। आप इसको चिकन टिक्के के साथ भी मैंने आपको बना कर दिखाई है, तो इस तरह पोटैटो के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, फ्राई नहीं होना, इसने बेक ही होना है। और ये देखें, जो मैंने ओनियन के साथ बनाया है, अगेन एक दफ़ा देख लें कि इसको किनारे से जोड़ना शुरू करना है। चूँकि ये आटा ही है, इसने आराम से शेप में आते चले जाना है। वैसे जब रखेंगे तो एक कोना उधर और दूसरा कोना उधर जाएगा, लेकिन एक किनारे से इसको साथ जोड़ेंगे दोनों तरफ की पेस्ट्री को, तो आराम से इसने जुड़ जाना है। पेस्ट्री के ऊपर 200 डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको 220 या 225 डिग्री पर मैंने इसको बेक किया है। तो इसका टेम्परेचर आप 20-25 सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको 20 से 25 मिनट ही मैंने बेक किया है। और ये देखें, जो मैंने सारे मसाले तैयार किए हैं, उससे आप कोई सा मसाला बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन टिक्के का मसाला बना रही हूँ। अच्छा, चिकन टिक्का जो है वो मेरे घर में मेरे बच्चे काफ़ी खुश होकर खाते हैं। हड्डी वाला गोश्त जो है ना, वो ज़रा नखरे ही करते हैं, तो बोनलेस चिकन जो है वो खुश होकर खा लेते हैं। फ्राई चिकन हो या इस तरह चिकन टिक्का बना रही हूँ, उसके पफ हो गए या चिकन टिक्का रोल बन गए, सैंडविचेस बन गए, तो वो खुश होकर खा लेते हैं। तो चिकन टिक्के की मैरिनेशन करके अगर आप 4 से 5 दिन भी उसको फ्रिज में रखेंगे ना, वो ख़राब नहीं होती है। आप देखें, आप रेस्टोरेंट या टेकवेज़ पर वो कहाँ हर रोज़ मैरिनेशन करते हैं, तो हफ्ते हफ्ते की मैरिनेशन करके रखी होती है। बस ये है कि टेम्परेचर जो सही होना चाहिए,
तो आप चाहें तो 1-2 दिन बाद उसको मिक्स भी कर सकते हैं, तो वो ख़राब हरगिज़ नहीं होती। और ये जो चिकन टिक्का तंदूरी चिकन की मैरिनेशन ऐसी है, अगर ये जैसे मैंने कहा 4-5 दिन फ्रिज में पड़ी रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। यकीन जानिए इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार होगा। जो इसे चिकन या चिकन टिक्का बनाएंगे वो और ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो इस चीज़ को आज़मा कर ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 किलो चिकन है उसको एक ही दफ़ा से मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है ताकि सारे चिकन को ये अच्छे से लग जाए, और इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। और मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने इसको कितने दिन यूज़ किया है, और ये बिल्कुल भी सही रही है, कोई इसमें स्मेल नहीं आती, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती। बस ये है कि अगर 1-2 दिन हो गया इसको फ्रिज में रखे हुए, एक दफ़ा निकाल के इसको इस तरह से मिक्स कर दें, फिर इसको फ्रिज में रख दें। चिकन टिक्का जिसने मिक्स किया है उसे पता चल रहा है ना कि नया शेफ़ आया हुआ है किचन में। जी हाँ, ये ईमान ने मिक्स किया है। वो कह रही मैं ग्लव चढ़ाकर जो है ना मिक्स करूँगी, मैंने हाथ नहीं अपने ख़राब करने। और मैं यहाँ पर ना पिज़्ज़े बनाने थे, तो मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट किया, और ये मैंने पिज़्ज़े के लिए डो नीम गर्म पानी से गूंद के रखी, तो उसमें इतनी स्टीम सी होगी, भाप सी होगी, तो इसकी कवर जो मैंने इसके ऊपर क्लिंग फिल्म से किया था वो कितना ज़्यादा फूल गया है। और इसको मैंने ओवरनाइट ही गूंद कर रखा। यूके में मार्च के महीने में मदर्स डे होता है। मुझे लग रहा था कि एंड ऑफ मार्च जो है मदर्स डे होगा, तो फ्राइडे को पता चला कि मदर्स डे जो है वो ये संडे को होना है। तो फिर ये संडे को बच्चों ने फ्लावर वगैरह ला कर दिए, क्योंकि मैं तो मदर्स डे की जो प्रिपरेशन है या सेलिब्रेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करती हूँ। और चूँकि रमज़ान भी ये था कि संडे को मदर्स डे हुआ है, तो मंडे को रमज़ान भी हो सकता है, तो उसी कश्मकश में जो है मदर्स डे जो है वो हमने इतने जोशो खरोश से नहीं मनाया जो हमेशा से मैं मनाती हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पर। आज यूके में मदर्स डे है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आई थिंक अप्रैल या मई में होता है, लेकिन यूके में सिर्फ जो है वो मार्च में होता है। और जस्ट बिफोर 1 डे रमज़ान, कल होपफुली रमज़ान होगा यूके में, तो आज मदर्स डे है, और इनकी अम्मा का मदर्स डे है, वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आए हैं। बोतल ला रहे हैं। मैं चूँकि ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे किसी और बच्चे में इतना शौक़ नहीं है सिवाय दुआ के। तो दुआ को बहुत ज़्यादा होता है कि फ़िल्म बनाएं, कैमरा ऑन करें, अच्छी सी फ़िल्म बनाएं, व्लॉग में हम ऐड करेंगे। तो ये पिज़्ज़े मैं बना रही हूँ, इससे पहले इसने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई। ये चिकन टिक्का जब बना रहे थे तो वो काफ़ी लंबी होगी, मैंने कहा ये तो मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है। तो मदर्स डे पर सिर्फ हमने पिज़्ज़े बनाए, और यही हमारी मदर्स डे की सेलिब्रेशन थी। ये चीज़ पिज़्ज़ा बनाया है। चीज़ पिज़्ज़े के लिए चेडर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़े के लिए सही होता है, लेकिन चीज़ पिज़्ज़े के लिए या मार्गरेटा पिज़्ज़े के लिए चेडर चीज़ का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से सही फ्लेवर आता है। अमूमन जब हम इस तरह पिज़्ज़े बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में एक तो थोड़ी मेहनत भी होती है, तो फिर ये होता है कि 1-2 दिन हम खाएंगे ही। तो आज चूँकि ये था कि कल रोज़े हो जाने हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पिज़्ज़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने इस तरह छोटे 4 पिज़्ज़े ही बनाए, और हमें थिन बेस वाले पिज़्ज़े पसंद हैं। बहुत थिक बेस वाले जो पिज़्ज़े हैं ना, वो खाकर तो प्यास ही लग जाती है, बार बार बस पानी ही पीते रहें। तो 3 पिज़्ज़े जो हैं हमने चिकन के बनाए, और एक जो है सादा चीज़ पिज़्ज़ा बनाया। यहाँ पर मैंने ये कबाब, सीख कबाब बना कर रखे हैं, जो कि अभी मैं फ्राई करने लगी हूँ। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ कबाब मसाला मैंने तैयार करके रख दिया हुआ है। इस तरह के सीख कबाब बनाकर, ये कबाब मसाला बना रही हूँ ना, इस तरह के कबाब इस स्टेज पर बनाकर भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और क्योंकि कबाब मसाला बनाने के लिए मैं कबाब को फ्राई करती हूँ, तो इनको ज़रा सा फ्राई करके भी ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं।
और इनको फ्राई करके प्लेंटी ऑफ टाइम पहले भी रखा जा सकता है। और ये मसाला जो है इसको भी प्लेंटी ऑफ टाइम पहले बना कर रखा जा सकता है। इनके इफ्तारी के वक्त इसमें कबाब मसाला डालें और पानी डालें और ग्रेवी बना लें। सारी कुकिंग जो है वो एंड वक्त पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ग्रेवी बनाकर अगर आप एक दिन पहले भी छोड़ देंगे तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ही आएगा, इसके जायके में कमी नहीं होगी। और एज आई सेड अर्लियर कि इस स्टेज पर भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ फ्राई करके ठंडा करके भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले रोज़े की सहरी के लिए मैंने कबाब मसाला बनाया, क्योंकि पहले वैसे तो सारा रमज़ान ही बड़ा ख़ास होता है, लेकिन पहले रोज़े की जो सहरी होती है उसमें ये होता है कि मैं ज़्यादातर या तो कबाब मसाला बनाती हूँ या चिकन टिक्का हांडी का सालन बनाती हूँ। तो आज मैंने कबाब मसाले का सालन जो है वो बनाया। अभी तक पता नहीं था कि रोज़ा जो है वो मंडे को होगा या नहीं होगा, बस ये था कि तैयारी जो है वो मैं सारी करके रख लूँ। अब रोज़े का पता तो वो शाम को जाके चलना था, तो उस वक्त तो कोई तैयारी नहीं हो सकती थी, तो मैंने पहले ही सारी तैयारी करके रखी। अभी देखें यहाँ पर मैं आलू के पराठे जो हैं वो भी बेल कर इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि सहरी के वक्त बनाने में मुझे आसानी रहे। क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा सारे बच्चों ने रोज़े रखने हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैंने जिसने जो जो खाना है वो ही मैंने तैयार करके रखा। तो फजर ने और बुरहान ने आलू के पराठे खाने थे, तो इनको स्टफिंग करके बेल कर मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो सहरी में जो है इनको पकाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी है जी पहली सहरी अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह पहली सहरी जो है वो हो गई है। और ये देखें जो पराठे मैंने बेल कर रखे थे उनको पकाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहली सहरी हमने खाई, जो सालन पकाया था वो खाया, और जो मैंने नॉन बेक ग्रानोला बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि सहरी में खाया जाए। फ्लैक्स सीड डालकर इसको खाएं तो ये बहुत ही हेल्दी है, चूँकि ये घर का बना हुआ है और फ्लैक्स सीड तो बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर सब लोग सहरी करके जो है बैठ चुके हैं, अभी फजर की नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा स्कूल रोज़ा रख के जा रहा है, और दुआ ने भी आज रोज़ा रखा है और वो भी स्कूल जा रही है। ईमान फजर ने तो रखा ही है, वो भी स्कूल चल गई। तो आज पूरी फैमिली ने माशाल्लाह रोज़ा रखा हुआ है, आज पहला रोज़ा है। हाउ यू फीलिंग बुरहान? पर स्कूले तो पहला रख के जा रही ना। अच्छा, हाउ यू फीलिंग बुरहान? प्राउड माशाल्लाह। So exactly, that is so bad. That's so dumb. बुरहान के बालों का बड़ा ही मसला था, बड़ा ही शदीद मसला था। जिससे ये हेयर कट करवाता था ना, वो मूव हो गया, उसने शॉप छोड़ दी, तो अभी वो बड़ी दूर चला गया। तो उससे अब ये बाल कटवा के लाया है, कोई बड़े ही महीनों के 6 महीने बाद बाल कटाए ना अपने। तो फाइनली इसने अपने हेयर कट करवा लिए हैं। मैं चाह रही हूँ उसके बाल थोड़े लंबे हो जाएं। सो आर यू रेडी टू गो टू स्कूल? दुआ ने पिछली दफ़ा वीकेंड पे रोज़े रखे थे, वो पीछे से बोल रही है नहीं मैंने पहले भी रोज़े रखे हैं। मैंने कहा हाँ रखे हैं, लेकिन स्कूल तो पहली दफ़ा जा रही हो। बच्चे हैं इन्हें पता तो है, लेकिन फिर भी मैंने कहा वहाँ कुछ खाने ना बैठ जाना, ये ना सोचता कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। तो ये चीज़ें भी बच्चों के दिमाग में डालनी पड़ती हैं। और बस यहीं तक है जी आज का भी व्लॉग। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद को। अल्लाह मियाँ ये रहमत का महीना हम सब पर रहमतें ही बरसाए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।